डीडी किसान, बदलते भारत की शान। कुछ परंपराएं आज भी जिंदा है। गांवों में, देहातों में, खेतों में, खलिहानों में और हमारे आसपास भी। और कुछ जो मर चुकी हैं, उन्हें कुछ लोग फिर से जिंदा कर रहे हैं। ये कहानी राजस्थान की है, वहाँ के मसालों की, और इस बात की कि मसाले किस तरह एक लुप्त हो चुकी परंपरा को फिर से जीवित कर रहे हैं। राजस्थान की धरती ऐतिहासिक घटनाओं, राजा रजवाड़ों, महल और किलों की कहानियों से भरी हुई है। ऊंट के पैर के नीचे, दूर तक फैली रेत के नीचे हजारों कहानियां दफन हैं। लेकिन राजस्थान की सिर्फ एक यही पहचान नहीं है, इसकी एक और पहचान है, वो है मसाले। आज के कृषि विशेष में हम बात करेंगे कि कैसे इस परंपरा को भी राजस्थान ने जीवित रखा है। नमस्कार, स्वागत है आपका कृषि विशेष में। मैं हूं अंजुल सिंह। तो चलिए लेकर चलते हैं आपको राजस्थान और जानते हैं कि कैसे इस परंपरा को आज की पीढ़ी आगे बढ़ा रही है। देखते हैं मसालों पर हमारा आज का कृषि विशेष। इस तरह की चक्कियां अब गुजरे जमाने की बात हो गई हैं। हालांकि भारतीय परंपराओं में इनकी बहुत महत्वपूर्ण भूमिका रही है। अनाज पीसना हो, दालों को दलना हो या मसाले पीसना हो, इन चक्कियों ने हर काम में हमारी मदद की है। फिर टेक्नोलॉजी का जमाना आया और मोटर से चलने वाली चक्कियों ने इन्हें चलन से बाहर कर दिया। लेकिन आज फिर इनकी तकदीर बदल रही है। राजस्थान का एक स्टार्टअप इन्हीं से मसाले पीसकर बाजार में उतार रहा है। मैंने इंजीनियरिंग की है, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन से हूँ, बीटेक पास आउट किया 2013 में। सर 2015 में लीवर इन्फेक्शन हो गया था मेरे, तो उसी के बाद मुझे ये आइडिया आया। और मेरे बहुत सारे दोस्त हैं जो इस दिक्कत से वो भी प्रभावित थे, उनको भी इश्यूज हो रहे थे। मसाले भोजन का जायका और सुगंध तो बढ़ाते ही हैं, लेकिन इसका हमारी सेहत से भी संबंध है। खास तौर पर आज के समय में कई ऐसे स्टार्टअप आ रहे हैं जो कि हाथ की चक्की से पिसे हुए मसाले बाजार तक पहुंचा रहे हैं। आखिर इनमें क्या विशेष है, क्यों ये काफी लोकप्रिय हो रहे हैं, आइए जानते हैं। राजस्थान मसालों की धरती है। कई मसालों के उत्पादन में तो ये दूसरे स्थान पर है। 2024-25 के दौरान राज्य भर में करीब 9,27,000 हेक्टेयर जमीन पर मसाले बोए गए और पैदावार हुई 10,32,000 मीट्रिक टन। राजस्थान के जोबनेर में श्री कर्ण नरेंद्र कृषि कॉलेज है। यहाँ मसालों पर अलग से काम हो रहा है। नई नई किस्में बनाई जा रही हैं। किसानों और मसाला उद्यमों को बढ़ावा दिया जा रहा है। श्री कर्ण नरेंद्र कृषि विश्वविद्यालय जोबनेर जो जयपुर के ग्रामीण विस्तार में आया हुआ एक अच्छी यूनिवर्सिटी है, जो 1947 में उसकी प्रथम एग्री कॉलेज स्टार्ट हुई थी। और यहाँ पर एक श्री कर्ण नरेंद्र एग्री बिजनेस इंक्यूबेटर स्थापित किया गया है। ये इंक्यूबेटर है जो कृषि विश्वविद्यालय के अंतर्गत एक बिजनेस इंक्यूबेशन सेंटर है। और यहाँ पर जो बिजनेस के लिए, अपने बिजनेस डालने के लिए, स्टार्टअप के लिए जो आते हैं, उनके लिए ये एक अच्छा सेंटर है, जो कि भारत के कृषि एवं किसान कल्याण विभाग द्वारा RKVY रफ्तार के योजना के अंतर्गत स्थापित किया गया था। और ये इसका मुख्य उद्देश्य जो है कि वो इंक्यूबेशन स्पेस जो है विद्यार्थियों को, परीक्षार्थियों को वो उपलब्ध कराए। इसके अलावा तकनीकी और व्यवसाय की सलाह दे और कृषि उद्योग जो हैं उनके साथ अच्छी नेटवर्किंग करे और इंटरनेट और सूचना संसाधन हैं उनके द्वारा उनका अच्छा उपयोग करते हुए कृषि स्टार्टअप को अच्छा महत्व देते हुए और उनके अनुकूल सहायक वातावरण बनाने का इसका मुख्य उद्देश्य है। ये राजस्थान का सबसे पुराना और पहला कृषि महाविद्यालय है, जिसकी स्थापना स्वतंत्रता से कुछ महीनों पहले हुई थी। और शुरुआत में 1893 में एक एंग्लो वैदिक हाई स्कूल हुआ करता था।
उसी से कर्मोन्नत होकर ये महाविद्यालय बना और आज ये इस चरण में है कि महाविद्यालय से होता हुआ और विश्वविद्यालय स्तर तक पहुंच गया है। इस इंक्यूबेटर सेंटर की मदद से अब तक 64 कृषि स्टार्टअप बनाए जा चुके हैं। हाथ चक्की से पीसे मसालों का स्टार्टअप भी यहीं की देन है। 200 से अधिक स्टार्टअप की ट्रेनिंग हो चुकी है। उम्मीद है कि जल्द ही वो भी धरातल पर दिखाई देने लगेंगे। जो स्टार्टअप करना चाहते हैं, इंक्यूबेशन करना चाहते हैं, उन लोगों को ये अपना अच्छे आइडिया जमा कराएं और वो आइडिया सिलेक्ट होने पर उनको ये अनुदान मिलता है। नया स्टार्टअप शुरू करने के लिए सरकार की ओर से 4-5 लाख रुपए तक का फंड मिल जाता है। जो स्टार्टअप पहले ही चल रहे हैं, उन्हें पैसों की ज्यादा जरूरत होती है। उनके लिए 25 लाख तक की फंडिंग का प्रावधान है। राजस्थान की जलवायु की बात करें तो ये शुष्क और अर्धशुष्क है और ये जलवायु मसालों के उत्पादन के लिए, पैदावार के लिए बहुत उपयुक्त मानी जाती है। यही वजह है कि यहाँ पर बहुत ही उच्च गुणवत्ता के मसाले पैदा होते हैं। वहीं जो हमारे कृषि विज्ञान केंद्र और कृषि विश्वविद्यालय हैं, वो भी नई नई तकनीक विकसित कर रहे हैं जो कि हमारे किसानों तक पहुँच रही है। इससे मसाला उत्पादन क्षेत्र में क्रांति आई है। आइए जानते हैं। जोबनेर कॉलेज धनिया, जीरा, सौंफ और मेथी जैसे बीजे मसालों पर ज्यादा फोकस कर रहा है। पिछले 50 साल की यात्रा में इसने एक से बढ़कर एक नायाब किस्में दी हैं। आज जबकि पूरी दुनिया ग्लोबल वार्मिंग की चपेट में है, तो बढ़ते तापमान को सहन करने वाली प्रजातियों की जरूरत महसूस हो रही है। जोबनेर कॉलेज ने इस जरूरत को भी समझा है। इसके अलावा यहाँ पोषण से भरपूर किस्में भी तैयार हो रही हैं। मसालों का उपयोग हम थोड़ी सी मात्रा में डालते हैं। इसको केवल सब्जी में या खाने में स्वाद के लिए ही हम नहीं इस्तेमाल करते, बल्कि इसका औषधीय उपयोग भी बहुत ज़्यादा है और विभिन्न प्रकार की दवाइयाँ बनाने में भी इन मसाला फसलों का बहुत अधिक उपयोग होता है। तो इनको ध्यान में रखते हुए हमारा अनुसंधान चल रहा है और अब हम जो इस समय जो रिसर्च कर रहे हैं उस पर हम वैल्यू एडिशन पे बात कर रहे हैं। हम ये चाह रहे हैं कि किस तरीके से किसानों को केवल अधिक उपज देने वाली नहीं, बल्कि उसके साथ साथ अधिक गुणवत्ता वाली किस्में मिल सके, ताकि उनको अधिक लाभ हो। केवल उनका खाने से पेट ही ना भरे, बल्कि उससे उनको पोषण भी मिले। मेथी के मामले में जोबनेर कॉलेज ने शानदार उपलब्धियां हासिल की हैं। अब तक ये संस्थान इसकी 11 किस्में तैयार कर चुका है। आमतौर पर मेथी के पूरे पौधे पर फलियां विकसित होती हैं, लेकिन यहाँ तैयार की गई RMT 305 इस मामले में अलग है। इसमें फलियां गुच्छों के रूप में लगती हैं। इससे उनको पौधे से अलग करना आसान हो जाता है। इसी खूबी ने इसे किसानों के बीच लोकप्रिय बना दिया है। अभी हमने ग्रीन सीडेड फेनुग्रीक, हरे दाने वाली मेथी, पीले दाने की मेथी तो सब जानते हैं, हम ऐसी मेथी हमने अभी विकसित की है जिसमें पकने के बाद भी दाने हरे ही रहते हैं। तो वो अभी अनुसंधान में चल रही है। डायोजिन कंपाउंड एक होता है, उस पे हमने देखा तो वो उसमें काफ़ी कम मात्रा में पाया गया, तो उसकी वजह से मेथी की गुणवत्ता में सुधार हो रहा है। मसालों में एंटीऑक्सीडेंट्स, एंटी इन्फ्लेमेटरी और रोगाणुरोधी गुण पाए जाते हैं। एंटीऑक्सीडेंट्स ऐसे पदार्थ हैं जो शरीर की कोशिकाओं को हानिकारक मुक्त कणों से होने वाले नुकसान से बचाते हैं, जबकि एंटी इन्फ्लेमेटरी शरीर में सूजन, दर्द और बुखार को कम करते हैं। रोगाणुरोधी गुण हमारी प्रतिरोधक क्षमता को मजबूत करने में काम आते हैं। अब रिसर्च कर रहे हैं धनिया, सौंफ, मेथी, जीरा, उसमें उपज के साथ साथ हम ये ध्यान रख रहे हैं कि उसमें ऐसे कौन से तत्व हैं जो हमारे स्वास्थ्य के लिए लाभदायक है। तो फूड सिक्योरिटी के साथ साथ श्री करण नरेंद्र कृषि विश्वविद्यालय और महाविद्यालय जोबनेर न्यूट्रिशनल सिक्योरिटी का भी ध्यान रख रहा है। और हम अपने अनुसंधान को, जो कि हम ICR, इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च, भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद की देखरेख में इस कार्य को कर रहे हैं। उनके साइंटिस्ट भी आते हैं और वो हमारी फसलों को मॉनिटर करते हैं। और हमारा जो एनुअल ग्रुप मीटिंग होती है उसमें डिस्कशन होता है कि हमें किस प्रकार का शोध करना है। तो पूरे देश में लगभग एक ही प्रकार का शोध इस समय चल रहा है कि कैसे हम किस्मों का वैल्यू एडिशन बढ़ाएं। तो हमने
इन्हीं चारों मसाला बीजी मसाला फसलों में इनका वैल्यू एडिशन के लिए काम कर रहे हैं। क्लाइमेट रिजिलियंट, जिसको आजकल कह रहे हैं कि वातावरण का बहुत अधिक प्रभाव पड़ रहा है, तो हमारा फोकस ये है कि जो बदलता हुआ वातावरण है उसका हमारे बीजे मसालों पे कम से कम प्रभाव हो, उसका हम प्रयास कर रहे हैं। सौंफ में मीठी और मुलेठी जैसी खुशबू वाला वाष्पशील तेल पाया जाता है। खाना पचाने और कफ को दूर करने में इसका उपयोग काफी ज्यादा होता है। जोबनेर संस्थान ने RF290 के नाम से एक ऐसी किस्म तैयार की है जिसमें इस तेल की मात्रा काफी ज्यादा है। प्रधानमंत्री ने साल 2024 के दौरान जो 109 प्रजातियां देश को समर्पित की थी, उनमें इसका भी नाम शामिल है। आज के कृषि विशेष में हम बात कर रहे हैं राजस्थान की एक और विशेष पहचान की, जो कि है उसके मसाले। आइए आगे आपको बताते हैं कि कैसे जोबनेर कृषि विश्वविद्यालय द्वारा स्टार्टअप्स को स्थापित किया गया है, उनकी हैंड होल्डिंग की गई है। ये स्टार्टअप काफ़ी अच्छा प्रदर्शन भी कर रहे हैं। उन्हीं में से एक स्टार्टअप की कहानी आपको दिखाते हैं और बताते हैं कि कैसे सहयोग के साथ वो आगे बढ़ रहे हैं। वहीं दूसरी तरफ हाथ की चक्की के द्वारा पीसे गए मसाले काफ़ी लोकप्रिय हो रहे हैं। बाजार तक उन्हें कैसे पहुंचाया जा रहा है, आइए दिखाते हैं पूरी कहानी। जो भी चीज हम खाते हैं उसका हमारी सेहत पर सीधा असर पड़ता है। मसाले जो पौष्टिकता से भरपूर हैं, अगर इनमें मिलावट हो जाए तो सेहत के लिए हानिकारक हो सकते हैं। यही विचार एक स्टार्टअप की सबसे महत्वपूर्ण वजह बना। ये राजस्थान के भैसावा गांव में स्थापित है और इसकी स्थापना श्री हरिओम जी यादव ने की थी। श्री हरिओम जी यादव मूल रूप से इंजीनियरिंग और कॉरपोरेट क्षेत्र से जुड़े हुए हैं, लेकिन आप उनका रुझान देखिए कि उनके मन में एक विचार आया कि मसालों की शुद्धता, गुणवत्ता और उनके स्वाद में कमी आई है, तो क्यों ना इस क्षेत्र में कुछ काम किया जाए। तो हम लोग जानते हैं कि पुराने ज़माने में एक हाथ से चलने वाली चक्की हुआ करती थी गांव में, शायद अभी भी काम में लेते हैं। तो उस धारणा को उन्होंने अपने दिमाग में बैठाया और ये विचार किया कि इसके माध्यम से मैं प्राकृतिक और रसायन युक्त पूर्ण रूप से शुद्ध मसाले लोगों तक पहुंचाऊं। और इसके तहत इन्होंने स्टार्टअप की स्थापना की और हमारा जो साबी प्रोजेक्ट है वहाँ ट्रेनिंग ली। और आज आलम यह है कि ग्रामीण क्षेत्र की सैकड़ों महिलाएं इस प्रोजेक्ट से जुड़ी हुई है, उनके स्टार्टअप से, और उनको एक रोज़गार मुहैया हुआ है और आय का स्रोत पैदा हुआ है। मूल रूप से हरिओम जी यादव हमारे यहाँ संचालित एक समन्वित अखिल भारतवर्षीय मसाला अनुसंधान परियोजना, उसमें वहाँ ट्रेनिंग के लिए आए थे और वहीं से आगे बढ़े ये। और हमारे इस परियोजना में जीरा, धनिया, सौंफ, मेथी, इनकी कई तरह की जो किस्में विकसित की गई है, उन किस्मों के बीजों को काम में लेते हुए इन्होंने लोगों तक मसाला पहुंचाने का काम किया। और मैं समझता हूं कि इसमें कृषि महाविद्यालय और साबी प्रोजेक्ट का काफ़ी बड़ा योगदान रहा। दूसरा मैं बताना चाहूँगा, कृषि क्षेत्र में सर कई तरह के बड़ी मशीनरी का उपयोग किया जाता है, पर ज़्यादातर छोटे किसान होते हैं। बड़े किसान तो मशीनों को खरीद लेते हैं, पर छोटे और सीमांत किसानों के लिए कृषि से संबंधित मशीनरी और यंत्र उपलब्ध हो पाना बड़ा मुश्किल रहता है। तो इन्होंने कुछ छोटे कृषि यंत्रों पर काम करना शुरू किया और इसके लिए साबी से संपर्क किया। साबी ने इनको ट्रेनिंग दी और अन्य जानकारी दी और बड़ी खुशी की बात है कि इनको 25 लाख रुपए की वित्तीय स्वीकृति प्राप्त हुई है और ये ग्राम में छोटे कृषि यंत्रों से आसपास के किसानों की मदद कर रहे हैं और अपने इस स्टार्टअप को बढ़ावा दे रहे हैं। इस तरह के उद्यमी अगर इस दिशा में अग्रसित होंगे तो मैं समझता हूँ कृषि का विकास चहुमुखी होगा और कृषकों को साबी से और हमारे इस विश्वविद्यालय से जुड़ना चाहिए। और इस विश्वविद्यालय में और साबी के तहत और भी कई स्टार्टअप अभी पाइपलाइन में हैं, जो हमारे माननीय कुलगुरु महोदय प्रोफेसर PS चौहान साहब के नेतृत्व में
बहुत आगे नए आयाम स्थापित होंगे। हरिओम ने स्टार्टअप शुरू करने से पहले जोबनेर कॉलेज से संपर्क किया। कॉलेज के पास उन किसानों की जानकारी थी जो मसालों की अच्छी किस्में उगा रहे थे। इस तरह हरिओम और किसानों का संपर्क हुआ और इस संपर्क से दोनों को फायदा पहुंचा। हरिओम को अपने आसपास अच्छे मसाले मिल गए और किसानों को एक बड़ा खरीदार। वो हमारी ट्रेनिंग में आए, वो जब हमारे संपर्क में आए विश्वविद्यालय के वैज्ञानिकों को, तो उनको हमने बताया कि आप ये किस्में जो विश्वविद्यालय ने विकसित की है उसको लगाओ। उन्होंने उन किस्मों को लगाया और पाया कि उसका रिजल्ट अच्छा था। उसके मसाले की गुणवत्ता साधारण मसाले की तुलना में अधिक अच्छी पाई गई। तो उन्होंने पुनः हमसे संपर्क किया। अब हमने ये किया कि जितने हमारे जो फ्रंट लाइन डेमोन्स्ट्रेशन है उन किसानों को हम हरेराम यादव से संपर्क करा दिया, तो उनकी जो उपज होती है वो उन तक पहुंच जाती है। उनको ये एश्योरेंस रहता है कि जो धनिए का, जीरा का, सौंफ का या मेथी का जो भी उपयोग वो कर रहे हैं वो किस स्रोत से आ रही है। पुराने जमाने में हाथ से चलने वाली चक्की ही पिसाई का काम करती थी। ये चक्की ज्यादा तेज नहीं चल पाती थी, इसीलिए पिसाई के दौरान मसालों का तापमान नहीं बढ़ता। कम तापमान मसालों की गुणवत्ता बनाए रखता है। हरिओम यादव ने साबित कर दिया है कि अगर लगन हो, इच्छा शक्ति हो तो कोई भी कार्य संभव नहीं होता है। और अपने गांव में ही रहकर उन्होंने अपने मसालों के स्टार्टअप को कैसे नई ऊंचाइयों तक पहुंचाया, ये भी आपने जाना। ऐसा कर अन्य किसान भी अपने गांव में ही रोजगार की व्यवस्था कर सकते हैं और उन्हें शहरों की ओर पलायन करने की आवश्यकता नहीं है। आइए जानते हैं हरिओम यादव के बारे में कुछ और बातें। जैसा कि आप जानते हैं कि मसाले जो है ना बहुत महत्वपूर्ण होते हैं। अगर वो शुद्ध हैं तो आपके स्वास्थ्य को बहुत लाभप्रद होते हैं। अगर वो मसाले अशुद्ध हैं तो निश्चित रूप से आपके स्वास्थ्य को खराब करेंगे। पीछे जो आप देख रहे हैं इस प्रकार से महिलाएं जो है ना एक शुद्ध मसाले तैयार कर रहे हैं। और हमारे साथ हरिओम जी हैं जो इस मालिक हैं, यहाँ के मसाले जो है मसाले निर्माता हैं। किस प्रकार से शुद्ध मसाले आप तक लगते हैं ये जानने के लिए हम उसके पास पहुँचे। हमने मसाले, बेसिक मसाले जो हल्दी, धनिया, मिर्च, चाय मसाला और सब्ज़ी मसाला, ये हम पूरा हाथ से ही तैयार करवाते हैं। जैसा अभी आप देख रहे हैं, पूरा आसपास की जो महिलाएं हैं, जो हमारे गांव की महिलाएं हैं, वो महिलाएं आती है, पूरा हाथ से ही सफाई होती है, पूरा धूप में सूखता है। जैसा अपना ट्रेडिशनल प्रोसेस था अपना, अपने बुजुर्ग लोग जो करते थे पहले, तो उसी तरीके से हम उनको तैयार करवाते हैं, साफ़ करवाते हैं, सुखवाते हैं, फिर ये हाथ से बनाती है। तो पूरा प्रोसेस जो होता है पूरा हाथ से ही होता है, हैंडमेड होता है सारे मसाले जी से। अच्छा, ये बताइए कि ये आइडिया आपके दिमाग में कैसे आया है कि इन्हीं से हाथ की चक्की से मसाले तैयार कराए जाएं? ये आइडिया कैसे आया? डॉक्टर्स का यही कहना था कि आप मिलावटी चीज़ें खाते हैं, अधिकतर आप मसाला कम यूज़ कीजिए, आप जो भी है मिर्च वगैरह कम खाइए। तो जनरली हम अपने जो बुजुर्ग लोग थे वो भी यूज़ करते थे बहुत सारे मसाले, या लेकिन उनके कोई दिक्कत नहीं होती थी। फिर हमने वहाँ से चेक किया, बुजुर्ग लोग हमारे जो दादी जी हैं और आसपास के लोग जो हैं उनसे बात की कि आप जो मसाले खाते थे उनमें और आज वाले मसालों में क्या दिक्कत है जी। फिर उन्होंने बताया कि अब सारे हम बिल्कुल हाथ से कूट के, हाथ से पीस कर, उसमें कुछ मिलाते नहीं थे हम, और उस तरीके से खाते थे तो कि वो औषधि का काम करते थे। जैसे आप भी जानते हैं कि मसाले शास्त्रों में कहा गया कि औषधि का रूप है। तो फिर मैंने वहीं से मेरी दादी जी ने कहा कि हम चाकी से पीस के खाते थे, तो फिर वहीं से क्लिक किया और घर में एक चाकी पड़ी हुई थी, अभी भी है हमारे पास। अच्छा। तो उसको तैयार करके और फिर हमने मसाले स्टार्ट किए सर। जैसे कि आपने बताया कि जो घर में बुजुर्ग थी ना, उन्होंने बताया किस प्रकार से हाथ के बने हुए मसाले शुद्ध होते हैं। एक चीज़ मैं देख रहा हूँ कि यहाँ पर कुछ महिलाएं जो है ना, उनको आपने काम दिया हुआ है। मुझे लगता है कि इसकी कोई वजह होगी कि इनको रोज़गार भी मिल रहा है और मुझे लगता है शुद्ध मसाले भी मिल रहे हैं। सर देखो, आजकल देखा जाए तो पानी का लेवल बहुत कम हो गया। हम जहाँ भी रह रहे हैं पूरा खेती वाला एरिया है। आज से अगर 10 साल पहले देखा जाए तो यहाँ हर एक खेत में खेती होती थी, जैसे अपना गेहूं है वगैरह बहुत सारी चीज़ें हैं। तो जो गांव में रहने वाली महिलाएं हैं जिनके पास ज़मीन नहीं है या फिर कोई रोज़गार नहीं है, तो वो खेत में निराई गुड़ाई का काम करके अपना गुजरा वैसा करती थी। अब पानी कम हो गया, खेती भी एक लिमिटेड हो गई, और जैसे पहले 20 बीघा जो खेत बो रहा था अब वो 2 या 3 बीघा में आ गया। तो कहीं ना कहीं महिलाएं, जो गांव की महिलाएं हैं, वो बेरोजगार रही है और उनका पूरा घर जो है वो उन्हीं के बेस पे है। कई कई ऐसी महिलाएं जो पूरा घर उसको आज कमाएगी तो आज ही खाएगी, उसके आजीविका से चलेगा।
तो हमने उन्हीं महिलाओं को, और देखा जाए तो बेसिकली 40 या 45 साल की जो ऊपर की महिलाएं हैं, हम उनको रोज़गार ज़्यादा देने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि वो बाहर भी नहीं जा सकती काम करने के लिए। और उनको हमने रोज़गार भी दिया है, पूरा सारी सुविधाएं भी दी हैं। घर से ही हम उनको गाड़ी में बैठा के लाते हैं, फिर यहाँ काम करके वापस उनको ड्रॉप करते हैं। तो कहीं ना कहीं हमारा एक ही चीज़ से 3 हमारे मकसद पूरे होते हैं। पहला, हम शुद्ध चीज़ प्रोवाइड करवा रहे हैं लोगों को, और दूसरी चीज़ है कि जो महिलाएं हैं उनको घर के नज़दीक ही हम रोज़गार दे रहे हैं। तो ये था हमारा आज का कृषि विशेष, जिसमें हमने आपको बताया हाथ से पिसे हुए मसालों के बारे में। हमने जाना कि कैसे भारतीय मसाले पूरे विश्व में अपनी पहचान बनाए हुए हैं, इनकी धूम है, और यही वजह है कि हम बड़े पैमाने पर अपने मसालों को निर्यात भी करते हैं। हमारी घरेलू खपत भी काफ़ी ज़्यादा है। निर्यात के क्षेत्र में हमारे यहाँ से 225 के करीब मसाले पूरे विश्व में जाते हैं, और ये हमारी पहचान के तौर पर भी जाने जाते हैं। हमें पूरी आशा है कि आज का कृषि विशेष आपको ज़रूर पसंद आया होगा। अगर आपके कोई सुझाव है, फीडबैक है, तो आप हमें ईमेल कर सकते हैं, पत्र भी लिख सकते हैं। हमारा ईमेल आईडी है krishivishesh158@gmail.com। आप हमें पत्र भी लिख सकते हैं। पत्र लिखने के लिए हमारा पता नोट कर लें। हमारा पता है कृषि विशेष, कमरा नंबर 59A, CPC, दूरदर्शन, खेलगांव, नई दिल्ली 110049। आपके ईमेल्स और आपके पत्रों का हमें इंतजार रहता है। आपका फीडबैक, आपके सुझाव हमें कार्यक्रम को और बेहतर करने में मदद भी करते हैं। आप हमारा ये कार्यक्रम हमारे YouTube चैनल पर भी देख सकते हैं। इसके लिए टेलीविजन स्क्रीन पर दिखाए जा रहे इस QR कोड को स्कैन करें और YouTube पर भी देखें कृषि विशेष। कृषि विशेष के अगले अंक में एक और विषय की पूरी जानकारी के साथ फिर होगी आपसे मुलाकात। तब तक आप बने रहें दूरदर्शन किसान के साथ। नमस्कार।